अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग कर रहे थे। कल जो हमने किया था वो हमने लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी की थी बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका सब टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं उसका क्या इफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, देखिए हमने कहा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो वेपर प्रेशर और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इन दो चीज़ों पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। जब ये दो चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तब हम कहते हैं वाटर जो होगा वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ऐसा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, अब ऐसे पॉइंट को कहते हैं ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हम क्या कहेंगे उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक बर्तन में पानी लेते हैं, ठीक है, उसको हम हीट करेंगे। ठीक है, अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 atm है। 1 atm है प्रेशर। जब हम वाटर को बॉयल करेंगे तब क्या होगा 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री जब आएगा तब उस 100 डिग्री पे जाके जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा 1 atm हो जाएगा। ठीक है, हम वाटर को हीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले उसका टेम्परेचर कम था, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया आहिस्ता आहिस्ता, जब टेम्परेचर हम कह रहे हैं कि 100 डिग्री पे उसका पहुंच गया तब क्या होगा जो वेपर प्रेशर है वो किसकी इक्वल हो गया 1 atm। जब वेपर प्रेशर भी 1 atm हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 atm था पहले से, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इस पॉइंट पे जाके वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री है। ठीक है, अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। लेकिन दूसरी तरफ हम एक और कंडीशन ले लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले 1 atm था, अब हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बढ़ गया है 2 atm हो गया है। अब वाटर 100 डिग्री पे बॉयल नहीं करेगा, क्यों? याद रखिएगा कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm था तो टेम्परेचर हमने कहा कि 100 डिग्री है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम लोग अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm कर देते हैं तो वाटर 100 डिग्री पे बॉयल नहीं करेगा। हम टेम्परेचर मजीद बढ़ाएंगे, सपोज हम कर लेते हैं कि 120 कर लेते हैं। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तब जाके जो होगा वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 2 atm हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 100 डिग्री था, अब हम कह रहे हैं कि 120 डिग्री है। ठीक है, क्यों? पहले प्रेशर जो था वो 1 एटमॉस्फेयर था, 1 atm था। ठीक है, जब प्रेशर 1 atm था तो हमने कहा कि वाटर 100 डिग्री पर बॉयल हो गया, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि प्रेशर 2 atm, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है, तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ गया है। 120 डिग्री में जाके वेपर प्रेशर जो था वो एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल आया है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले हमने कहा हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm था, दूसरा हमने कहा कि अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 2 atm है, लेकिन अब थर्ड एग्जांपल में हम लोग कहते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 0.5 atm है। ठीक है, अब जी क्या होगा 0.5 atm, पहले हमने कहा था कि वाटर 100 डिग्री पे जाके बॉयल हो रहा है, जब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर भी बढ़ गया 120 डिग्री हो गया। लेकिन अब हमने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमने कम कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये है कि अब टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि 65 डिग्री है, ये वो पॉइंट है जिस पे जाके वेपर प्रेशर जो था वो भी 0.5 atm हो गया। मतलब ये जो पॉइंट है कौन सा 0.5, ठीक है, 0.5 जो एटीएम था वो एक्सटर्नल प्रेशर था। हमने वाटर को हीट दिया, उसको हमने टेम्परेचर दिया 65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब हम उसको 65 डिग्री हमने उसको टेम्परेचर दिया तब जाके जो वेपर प्रेशर था वो भी कितना हो गया 0.5 atm। मतलब ये वो पॉइंट था 65 डिग्री जिस पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो गए हैं इक्वल हो गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस पानी का जो हम कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है 65 डिग्री है। ठीक है, आपने इसको लिखना कैसे है, आपने हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड बॉयल व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द pressure exerted on the liquid by its surrounding. The normal boiling point of water is 100 degree. In the mountain, the atmospheric pressure is less than 1 atm. So water boil below 100 degree. In a pressure cooker at 2 atm, water does not boil until the temperature is 120 degree. ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो माउंटेन्स वगैरह हैं, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था तो हमने कहा कि वाटर जो होगा वो भी 100 डिग्री मतलब 1 atm से कम है। हमने कहा था कि 1 atm पे वाटर जाके बॉयल हो जाएगा 100 डिग्री पे, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से कम है। इसका मतलब क्या, वाटर 100 डिग्री से कम, जो टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन जब हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं हमने कहा कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 2 atm है, तो डेफिनेटली वाटर कितना कहाँ पे जाके बॉयल होगा 120 पे। ठीक है, यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है
वाई वाटर बॉयल एट 70 डिग्री ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड 120 डिग्री इन अ प्रेशर कुकर, ठीक है। ऑल्दो द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, कहने कि वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पे वो 70 डिग्री पे बॉयल हो रहा है और प्रेशर कुकर में 120 डिग्री पे हो रहा है, ऐसा क्यों है, ठीक है। पहले तो आपने क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपने आंसर लिखना है, ठीक है। पहले आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, वाई वाटर बॉयल एट 70 डिग्री ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, व्हेन द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ से लेके एट 70 डिग्री तक, ठीक है। तो इसका आंसर ये कि माउंट एवरेस्ट जो था, हमने कहा था कि जो माउंटेन्स वगैरह हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ठीक है, 1 एटीएम से कम होगा। तो डेफिनेटली जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी 100 डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। लेकिन प्रेशर कुकर में क्या है, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, प्रेशर कुकर इज इक्विप्ड विद द वल्व, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ एंड तक। तो यहाँ पे देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्होंने क्या बोला है, 2 एटीएम है, डेफिनेटली फिर टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है, ये दो आपने पॉइंट क्वेश्चन लाजमी लिखने हैं, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।